हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। P and Q are 2 points on the side AB. What can you say about the ratio of area triangle PCD ratio area triangle QCD? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये पैरेललोग्राम है ये क्या होता है जी। बताओ बच्चों। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जी जिसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है जी। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, उसको हम कहेंगे जी पैरेललोग्राम। अब आप कहोगे जी ये तो रेक्टेंगल के अंदर भी होता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है? रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते, साइड्स अपोजिट इक्वल होती है जी। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लूंगा, नाम दे दूंगा जिसका ए, ये बी, ये सी और ये डी। मेरे प्यारे बच्चों उसने कहा है पी क्यू जो है वो ए बी साइड के ऊपर है, तो मान के चलो यहाँ पी पॉइंट है जी और यहाँ क्या है जी, क्यू है जी। रेशो निकालना है किस किस ट्राइंगल का, पीसीडी। मेरे प्यारे बच्चों पीसीडी दिख रही है आपको कहीं? तो हम बनाएंगे पीसीडी, तो इन तीनों को मिला देंगे, पी सी डी बन गई मेरे प्यारे बच्चों ट्राइंगल। दूसरी उसने क्या है जी, क्यू सी डी, क्यू सी डी, तो मैं क्या करूंगा जी इनको मिला दूंगा। निकालना क्या है जी, एरिया निकालना है ट्राइंगल पीसीडी का और क्यूसीडी का। याद होगा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस फॉर्मूले का यूज करके जी हम इसका एरिया निकाल लेंगे। अब लिख लो जी, पहले तो हमारे पास क्या क्या गिवन है जी, लिख लो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। और दो ट्राइंगल में बन रही है, ध्यान से देखो बच्चों, जो ट्राइंगल है ट्राइंगल पी सी डी एंड ट्राइंगल क्यू सी डी हैव सेम बेस सी डी। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, देखो दोनों में ये बेस आ रहा है जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है जी, हमें एरिया निकालना है, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी। रेशो निकालना है तो ये रेशो निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूसीडी। क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका भी फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, कैंसल आउट। अब देखो बेस कितना है जी, बेस पता है जी हम दोनों ट्राइंगल का कितना है जी, सी डी मल्टीप्लाई। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी ये पैरेललोग्राम होगा ये दोनों साइड पैरेलल है जी, ये भी पैरेलल। जो साइड्स पैरेलल होती हैं उनके बीच का जो ये गैप हुआ है ना जी, कहीं से भी आप अगर मापोगे ये सारे के सारे में क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे सारे के सारे। तो अगर मैं यहां से ये वाली लेके चलूं, अगर मैं ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये मान लो एम है जी, ये है n है, क्या ये भी इक्वल होएगा कि नहीं होएगा? हाँ है ना, बिल्कुल होएगा। क्यों? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच की हाइट है, और जब दो पैरेलल लाइन के बीच की हाइट को कैलकुलेट किया जाता है जी वो हमेशा इक्वल मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ जी जो हाइट है वो बिल्कुल इक्वल है जी। इसकी भी हाइट क्या मिलेगी जी, बिल्कुल इक्वल मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों सीडी से सीडी कट गया, एच से एच कट गया, ऊपर वन बचा नीचे वन बचा, तो रेशो कितना आया जी, 1/1। तो रेशो को हम लिख देंगे
जो इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशो है जी वो कितना है जी 1:1। आंसर, सवाल खत्म। बस बच्चों इसमें ये टर्निंग पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल। इसी डिस्टेंस के कारण ये लाइनें क्या कहलाती हैं जी, पैरेलल लाइनें कहलाती हैं। पैरेलल लाइनें वो होती हैं, इनको चाहे इस तरफ जितना मर्जी बढ़ा लो, इस तरफ जितना मर्जी बढ़ा लो, ये लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।